हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर नई कहानी के साथ। ठंड में भुट्टा बेचने वाली बहू। किसी गांव में मोहित अपने बूढ़े माँ के साथ रहता था। मोहित की नई नई शादी हो गई थी। इसी वजह से उसके घर में किंजल को देखने के लिए रिश्तेदार आते रहते थे और ठंड का महीना शुरू होने वाला था। एक दिन, जब से शादी हुई है घर में तो रिश्तेदार आते ही रहते हैं। इस सर्दी के मौसम में तुम्हें कोई काम नहीं है बेटा, तो हम रिश्तेदारों को खाने पीने का क्या करेंगे? शादी के लिए हमने पहले से ही बहुत सारा कर्जा लिया है, अब तो रिश्तेदारों के खाने पीने के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा। माँ, तुम चिंता मत करो, इन दिनों में बाजार में भुट्टे बहुत सस्ते मिल रहे हैं। मैं रिश्तेदारों के खाने पीने के बारे में बता रही हूँ और तुम्हें भुट्टे की पड़ी हुई है। घर में मेहमान आएंगे तो क्या हम उसे भुट्टा खिलाएंगे क्या? नहीं माँ, किंजल बहुत अच्छा भुट्टा पकाती है, वो बस खाते ही रहेंगे। सारे मेहमान रसगुल्ले गुलाब जाम सब भूल जाएंगे। अच्छा, लेकिन अभी तो बहू के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है, अभी से उससे खाना कैसे बनवा सकती हूँ? उधर अपने कमरे में बैठी किंजल अपने सास और पति की बातें सुन रही थी। वो उनके पास आकर बोलती है कि कोई बात नहीं माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं मेहमानों के लिए भुट्टा पकाऊंगी। सुनिए, आप बाजार जाकर भुट्टे ले आइए। मोहित ने किंजल के कहते ही अपनी साइकिल लेकर बाजार चला जाता है और भुट्टे ले लेता है और घर आ जाता है और किंजल भुट्टा पकाने लगती है। उसकी खुशबू सारे घर में फैल जाती है। भुट्टे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। किंजल की भुट्टे की खुशबू सारे पड़ोस में फैल जाती है और पड़ोस की विमला खुशबू सुनकर उनके घर आ जाती है। अरे रूपा, तेरे घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं खींची चली आई। अरे विमला बहन, आओ, किंजल बहू भुट्टा पका रही है। तभी एक भुट्टा लेकर किंजल बाहर आ जाती है और विमला काकी को खाने के लिए दे देती है। विमला ने जब उस भुट्टे को खाया तो बस उसे खाती ही रह गई। अरे बहू, ऐसा पकाया हुआ भुट्टा तो मैंने पहली बार खाया है। इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म भुट्टा, आज तो मजा ही मजा आ गया। ऐसा भुट्टा तो कहीं भी नहीं मिलेगा। इस भुट्टे के लिए तो शगुन बनता है। ये लो 101 रुपए। विमला काकी से पैसे लेके किंजल बहुत खुश हो जाती है। इस तरह घर में जो भी रिश्तेदार आते किंजल के हाथ का भुट्टा खाकर उसकी बहुत तारीफ करते और भुट्टे के लिए किंजल को शगुन देकर जाते थे। एक दिन, माँ जी, मेहमानों ने जो मुझे शगुन में पैसे दिए हैं वो पूरे 10,000 हो गए हैं। आप उन पैसों को रख लीजिए, कर्जा चुकाने के लिए काम आएंगे। नहीं बहू, इस पैसों पर तेरा हक है, आखिर भुट्टे तो तुम ही पकाती हो ना। माँ जी, अब मैं भी तो इस घर का हिस्सा ही हूँ। मेरी हर चीज पर आपका उतना ही हक है जितना मेरा है। आप इन पैसों को रख लीजिए। किंजल की बातें सुनकर रूपा के आंखों में पानी आ जाता है और वो उन पैसों को ले लेती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन, माँ, मेरे और किंजल की शादी में पूरा 1 महीना बीत चुका है। मुझे अब कुछ काम करना चाहिए। हाँ बेटा, तू कह तो सही रहा है, लेकिन इतनी ठंड में तू कहाँ काम करेगा? मैं मजदूरी करता हूँ, जहाँ काम मिलेगा वहाँ मैं काम करूँगा। ठीक है बेटा, तू मजदूरी का ही काम कर ले। दूसरे दिन मोहित काम की तलाश में घर से बाहर निकला। उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। आज तो ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे मौसम में तो हाथ पाँव भी काम नहीं करेंगे। मोहन मन ही मन सब बातें सोचते हुए चल रहा था कि सामने आने वाली तेज कार ने उसे जोर से टक्कर मार दी। मोहन बुरी तरह से घायल हो गया। तभी कार में से उसका मालिक उतर जाता है और उसके पास आने लगता है। वो एक भला आदमी था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो ठंड के मारे कुछ दिखा ही नहीं दिया और ये सब हो गया। बेचारा बहुत गरीब लग रहा है, इसके सर और पैर से खून आ रहा है। इसे तो अभी अस्पताल ले जाना होगा।
कार के मालिक ने मोहित को उठाया और उसे अस्पताल लेकर आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। उसके बाएं पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, प्लास्टर करना पड़ेगा। मोहित को तब तक होश आ चुका होता है। हे भगवान, अब मैं मजदूरी का काम कैसे करूंगा? घबराओ मत दोस्त, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम पूरी तरह ठीक हो जाने तक तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ख्याल मैं रखूंगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। कार मालिक ने मोहित के प्लास्टर का खर्चा भी किया और उसे कुछ दवाएं भी लेकर दे दी। चलो, मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ठीक है बाबूजी। कार मालिक जब मोहित को घर लेकर पहुंचा, तब उसे देखकर किंजल और रूपा रोने लगे। हाय राम, ये क्या हो गया? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मोहन अब काम करने की हालत में ही नहीं है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हो गया है। मैं आप लोगों की कुछ मदद करना चाहता हूँ। कार मालिक रूपा को 5,000 रुपए दे देता है। नहीं नहीं, हमें पैसे नहीं ले सकते। रख लीजिए माँ जी, आपके काम आएंगे। पैसे देकर कार मालिक वहाँ से चला जाता है। तभी उनके घर सेठ आ जाता है। रूपा जी, बेटे की शादी तो निपट गई ना? अब शादी के नाम पर जो कर्जा लिया था वो भी चुका दो। कर्जा कैसे चुका दूं सेठ जी? मोहित का तो पैर ही टूट गया है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है और घर का राशन भी खत्म हो गया है। अरे बहू, दहेज में कुछ पैसे तो लाई होगी ना? सेठ जी, हमने बेटे की शादी की है, कोई सौदा नहीं जो बहू अपने घर से पैसे लेकर आएगी। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए बस। रूपा और सेठ की बातें सुनकर किंजल से रहा नहीं गया और वो उनके पास आ जाती है। सेठ जी, आपको सारे पैसे अगले महीने मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगले महीने में मेरे पैसे लेकर ही जाऊंगा। ऐसा कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और रूपा किंजल से कहती है कि किंजल बहू, अगले महीने तक सेठ के पैसे कैसे चुकाएंगे? अभी तो मोहित भी कुछ काम नहीं कर सकता। माँ जी, आप परेशान मत होइए। तू क्या करेगी बहू? माँ जी, आपको याद है जब मैंने भुट्टा पकाया था, तब रिश्तेदार और पड़ोसियों ने बड़े चाव से खाया था और शगुन के रूप में पैसे भी देकर चले गए थे। तू कहना क्या चाहती है? माँ जी, कार मालिक जो आपको पैसे देकर चले गए हैं, उन पैसों से कुछ बाजार से भुट्टे खरीदते हैं। हम भुट्टा पकाकर बेचा करेंगे। लेकिन हम उसे बेचेंगे कहाँ? हमारे पास तो ठेला भी नहीं है। माँ जी, हमारे पास साइकिल तो है ना, मुझे साइकिल चलानी आती है। हम साइकिल पर ही भुट्टा बेचा करेंगे। लेकिन इतनी ठंड में तुम साइकिल कैसे चलाओगी? तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब घर की जिम्मेदारी आती है तब ठंड और बारिश नहीं लगती, और अब तो एक घर भी मेरा है। किंजल बहू, तुम्हें पाकर हम तो धन्य हो गए। माँ जी, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं अगले महीने तक सेठ का सारा पैसा चुका दूंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बहू। किंजल रूपा से कुछ पैसे लेकर बाजार चली जाती है और ढेर सारे भुट्टे खरीदकर घर लेकर आती है। अगले दिन भुट्टे पकाकर उनको एक बड़े से बर्तन में रखती है और साइकिल लेकर उसे बेचने चली जाती है। पूरे गांव में, सड़कों पर, शहरों में वो भुट्टे बेचना शुरू कर देती है। वाह, कितना अच्छा भुट्टा है, मजा ही आ गया। ये लो 20 रुपए। धन्यवाद साहब। धीरे धीरे सब लोग किंजल के हाथ के भुट्टे खाने लगे। किंजल अब पूरे शहर में भुट्टे वाले नाम से मशहूर हो गई। कुछ ही दिनों में उसने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए। माँ जी, एक कुछ पैसे है, महीना खत्म होने वाला है। सेठ पैसे मांगने आने ही वाला होगा, आप उन्हें ये पैसे दे देना। जीती रहो बहू, तुम्हारे जैसी बहू सबको मिले। 1 महीना पूरा होते हुए मोहित भी अब ठीक हो गया।
किंजल, अब मैं ठीक हो गया हूँ। तुम्हें अब साइकिल पर भुट्टे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, आप आराम कीजिए। और रही भुट्टे बेचने की बात, जब हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे तो घर में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इस तरह किंजल साइकिल पर भुट्टे बेचने रोज चली जाती है और सेठ के पैसे भी चुकाती है और वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।